देखिए, आज शुरू करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक कैलकुलस का, डेरिवेटिव्स। डेरिवेटिव्स के अंदर हम बेसिक से एडवांस की तरफ चलेंगे। बेसिक मतलब पहले से समझेंगे कि बेसिक डेरिवेटिव्स कैसे निकालते हैं, सिंपल सिंपल क्वेश्चंस का, और कैसे चीज़ों को आगे बढ़ाते हैं, वो हम चीज़ें करने वाले हैं इस टॉपिक के अंदर। तो अगर हम यहाँ से देखें जैसे बाई इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, अगर मैं इसका डेरिवेटिव करूँ यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स, इसका मतलब क्या होता है वो देखते हैं। इसका मतलब होता है डिफरेंशिएशन ऑफ बाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, यानी कि बाई में एक्स के रिस्पेक्ट में कितना चेंज हो रहा है, दैट इज अ डेरिवेटिव, दैट इज अ डेरिवेटिव। बट ये बहुत छोटे से एक्स के लिए चेंजेस हो रहे हैं, बहुत छोटे से एक्स के लिए ये डेरिवेटिव होते हैं। सिंपल लिटरल मीनिंग ये होता है इसका। तो कैसे निकालते हैं, ये जो पावर है टू, ये टू पावर आगे आ जाएगी और टू पावर में से एक पावर माइनस हो जाएगी। तो ओवरऑल जो आंसर आएगा मेरा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू टू एक्स। इसी तरह एक और क्वेश्चन समझें, एक्स क्यू, तो डी वाई बाई डी एक्स इक्व टू थ्री एक्स थ्री माइनस वन, तो ये बनेगा थ्री एक्स स्क्वेयर डी वाई बाई डी एक्स। मान लो ये पावर हमारी अगर फ्रैक्शन में होती तो जैसे 4/5, तब भी कोई दिक्कत नहीं थी। तो क्या करते, डी वाई बाई डी एक्स, फोर आ गया जाता 4/5, एक्स की पावर 4/5 माइनस वन करते, तो 4/5 एक्स की पावर -1/5, क्योंकि 4 माइनस 5 माइनस वन होगा -1/5। क्लियर है? इस तरह से हम चीजों को देखा। कुछ और देखते हैं, जैसे कि किसी ने ये लिख दिया रूट एक्स, तो इसको हम लिखेंगे डी, बाद में करेंगे इसको, पहले बाई एक्स की पावर 1/2, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/2 आगे आ जाएगा, एक्स की पावर 1/2 माइनस वन, तो आंसर आएगा 1/2 एक्स की पावर -1/2 डी वाई बाई डी एक्स। सिंपल। अगर ये ऐसे होता क्यूब रूट, तो हम इसको ऐसे समझते, बाई पहले लिखते, फिर एक्स की पावर 1/3 करते यहाँ पे, तो डी वाई बाई डी एक्स 1/3 एक्स की पावर माइनस करेंगे 1/3 माइनस वन, तो फाइनल जो आंसर आएगा मेरा यहाँ से, तो 1/3 एक्स की पावर -2/3 रिस्पेक्ट। और देखें आगे हम, अगर क्वेश्चन ऐसे लिखा होता 1/x, तो पहले इस पावर को ऊपर लेके जाओ -1, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो ये अब बनेगा -1 होल पावर 1 माइनस वन, तो आंसर आएगा -1 होल डिवाइड बाई एक्स की पावर 2, तो ये बनेगा डी वाई बाई डी एक्स। इस तरह से हमने बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से कर लिए कि ये कैसे होता है। ठीक है, क्लियर है आपको? बहुत बढ़िया बात है। अब देखते हैं इसके आगे। अगर कोई x के साथ 5x की पावर 2 लिखा होता ठीक है, क्या होता, x की पावर 2 लिखा होता, तो ये होता है मेरा कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो d बाई बाई डी एक्स 5 इंटू 2 एक्स की पावर 2 माइनस वन, 5 टू या 10 एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, ये आ गया यहाँ से। बाई इक्वल टू, बाई इक्वल्स टू 3/4 एक्स की पावर 5, तो डी वाई बाई डी एक्स
3/4 इंटू 5 x⁵ तो इस कोपिसेंट में इसका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो 15/4 x⁴। ठीक है, ये इस तरह से चलती हैं चीजें। अब आगे देखते हैं, अब हम इसमें आगे देखते हैं कि होता क्या। और माना कि अगर हम ये लिखते हैं 4/x⁵, सबसे पहले इस 4x⁻³ कर लो। ठीक है, तो dy/dx 4 इंटू -3x⁻³ -1 -12x⁻⁻4 dy/dx। सिंपली क्या हुआ, ये जो कोफिशिएंट था इस कोफिशिएंट में मल्टीप्लाई कर दिया उसके पावर के नंबर के साथ। सिंपल। ठीक है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं और आगे देखते हैं। तो यहाँ तक मेरी बात तो समझ गई। अब हम एक और चीज समझते हैं इसके आगे, कि अगर हमारे सामने कोई कांस्टेंट वैल्यू है तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, तो इसका डेरिवेटिव आएगा 0। ठीक है, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो सकती है, माना कि ये हो सकती है 3/4, तो dy/dx इक्वल टू 0। अगर हमारे पास 6/7 नेगेटिव करो तब भी इसका डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, 0 आएगा। तो यानी कांस्टेंट का डेरिवेटिव ऑलवेज क्या है, 0 है। इतना समझ गई बात। देखो, अगर दो चीजें एक साथ गिवन हो, जैसे कि x⁻³ + 7, तो dy/dx, और ये 3 आगे आ जाएगा, पावर को 2 माइनस कर दो, 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 0। इसका मतलब सिंपल। अब y = 6x⁻³ + 7, तो याद रखना ये जो वैल्यू है ये होता है कोफिशिएंट, और ये जो वैल्यू होती है ये होती है कांस्टेंट। तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है, कोफिशिएंट का डेरिवेटिव 0 नहीं होता। कोफिशिएंट में तो मल्टीप्लाई हो जाता है उस पावर का, ध्यान रखना। कोफिशिएंट में तो मल्टीप्लाई हो जाता है उस पावर का। तो यहां से अगर मैं देखूं dy/dx 6 इंटू 3 x⁻³ - 1 + 0, तो dy/dx 18x⁻², ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो कोफिशिएंट में पावर का मल्टीप्लाई होता है, कांस्टेंट में 0 होता है डेरिवेटिव्स का। ठीक है, देखो और आगे। यहां से देखते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। टाइप 3 कुछ चीजें समझते हैं। e⁻x का डेरिवेटिव dy/dx = e⁻x होता है। दूसरा, तीसरा देखो नेक्स्ट, y = log x का डेरिवेटिव dy/dx = 1/x। उसका अगला वाला, जैसे कि अभी हमने पढ़ा रहे थे कि x⁻n का डेरिवेटिव dy/dx कितना आएगा, n टाइम्स x⁻n - 1। y = a⁻x dy/dx a⁻x log ऑफ a। ठीक है, ये हो गए डेरिवेटिव्स। अच्छा, एक और लिख ही लेते हैं कांस्टेंट का डेरिवेटिव, तो dy/dx 0 हो गया। अभी तक हमने ये फॉर्मूला पढ़ लिए, माना फॉर्मूला मान लीजिए या इनको क्वेश्चन समझ लीजिए। ये इस तरह से हमारे सामने लिख गए। अब इनको मर्ज करके क्वेश्चन समझते हैं कि मर्ज करके क्वेश्चन कैसे फ्रेम होते हैं। जैसे किसी ने बोला कि x⁻³ 3/2
प्लस ई की पावर एक्स लॉग एक्स प्लस 7/2। तो अगर मैं इसका डेरिवेटिव लेने जाऊँ यहाँ से तो डी वाई बाई डी एक्स 3/2 एक्स की पावर 1/2 ई की पावर एक्स लॉग एक्स का 1/x और कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0। तो ये इसका फाइनल आंसर आ गया मेरे सामने। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर आ गया। इसके बाद 6 फॉर्मूला और हम याद करेंगे, 6 फॉर्मूलाज, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। ठीक है, 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला कौन से हैं? डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ टेन एक्स, बाई इक्वल्स टू कॉट एक्स, बाई इक्वल्स टू सेक एक्स और बाई इक्वल्स टू कोसेक एक्स। तो इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स। ठीक है, और इसका जो डेरिवेटिव आएगा वो आएगा, देखिए इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, डी वाई बाई डी एक्स कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स का टेन का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट का डी वाई बाई डी एक्स का कॉट का होता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, डी वाई बाई डी एक्स सेक एक्स का सेक एक्स टेन एक्स, डी वाई बाई डी एक्स कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स। ये हमारे फॉर्मूला बन गए 6। 6 फॉर्मूला हमारे सामने ये बन गए। ठीक है, इसके बाद 6 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला और होते हैं। बाई इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसका होगा डी वाई बाई डी एक्स कॉस इनवर्स एक्स। पहली बात, क्या कर रहा हूं मैं, साइन इनवर्स का होता है 1/√/1 माइनस एक्स स्क्वायर। टेन कॉस इनवर्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस, इसका नेगेटिव होता है 1 माइनस एक्स स्क्वायर। बाई इक्वल्स टू टेन एक्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स सेक स्क्वायर एक्स बाई कोसेक इनवर्स एक्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स 1/x √1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1। सेक इनवर्स का होगा डी वाई बाई डी एक्स माइनस 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स। कॉट एक्स का होगा कॉट इनवर्स एक्स का, ये देखो मैंने यहाँ गलती कर दी है, इसका डेरिवेटिव होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स माइनस ओवर 1 माइनस नॉट 1 माइनस दिस इज ए 1 प्लस एक्स स्क्वायर। ये इस तरह से हमारे 6 फॉर्मूला हमारे सामने बन गए। अब इसके वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करते हैं, उससे आगे बढ़ने से पहले एक रूल समझते हैं। रूल तो समझेंगे बाद में। अब देखो एक चीज कि माना कि किसी ने ये लिख दिया साइन एक्स प्लस, तो यहां पर ये होता है एल्जेब्रिक फंक्शन, ये होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। अगर नहीं जानते हो तो कुछ चीजें समझते हैं। एक होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन, एल्जेब्रिक फंक्शन वो क्या होते हैं, जो इस तरह से लिखे जाते हैं a1 x की पावर n माइनस 1, a2 x की पावर n माइनस 2 एंड सो ऑन। ये होते हैं एल्जेब्रिक फंक्शन। और होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक,
साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड कॉट एक्स, सेक एक्स, कोसेक एक्स। एक होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन, जिसके अंदर लॉग होगा, फंक्शन इसके अंदर लॉग होगा, जैसे लॉग एक्स, ऑल दैट। ये होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। ठीक है, वो लॉगरिथमिक फंक्शन के बाद और देखो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ऑल दैट। तो यहाँ पे देखिएगा, ये देखो एक फंक्शन ये वाला है और एक फंक्शन हमारे सामने ये वाला है। तो इन दोनों फंक्शन का मैं अलग अलग डेरिवेटिव ले सकता हूं आराम से, cos x। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन ऐसे लिखा होता तो बात कुछ बदल जाती, बात बदल जाती। बात कैसे बदल जाती? बात ऐसे बदल जाती जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो, जैसे ये लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट है, ये एल्जेब्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, इन दोनों फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है। तो एक रूल पढ़ेंगे हम, क्या पढ़ेंगे, dy बाई डी एक्स, इसका डेरिवेटिव आएगा 2x, मतलब इसका डेरिवेटिव। तो यहां पर क्या करेंगे, पहले का मैंने डेरिवेटिव किया, दूसरे को कॉपी किया, यानी एक फंक्शन का डेरिवेटिव किया, दूसरे को कॉपी किया, प्लस लगाएंगे दोनों के बीच में, और इसका मैंने कॉपी करेंगे, दूसरे का हम डेरिवेटिव करेंगे। ये बेसिक से सिंपल बात है। अगर नहीं समझा एक और देखो, y इक्वल टू एक्स क्यू लॉग एक्स। तो dy बाई डी एक्स, एक्स क्यू का होगा, कॉपी करो, 3x² लॉग एक्स प्लस उसके बाद एक्स क्यू कॉपी करो और लॉग एक्स का डेरिवेटिव 1/x। तो ये इससे कैंसिल हो गया 2 टाइम्स। तो फाइनल आंसर जो लिखेंगे यहां से हम, वो लिखेंगे 3x² लॉग एक्स प्लस x²। ठीक है, ये इसका आंसर हम यहाँ पे लिख देंगे। और भी समझते हैं वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस क्या क्या हो सकते हैं, जैसे कि x³ प्लस लॉग एक्स, और यहां समझो साइन एक्स प्लस e⁻x। देखो ध्यान से, एक प्रोडक्ट ये मान लो और एक नंबर हमारा ये मान लिया। तो क्या करेंगे इसके लिए, dy बाई डी एक्स, इसका आएगा 3x² लॉग एक्स का 1/x, और दूसरे वाले टर्म्स को एज इट इज कॉपी कर लो, प्लस x³ लॉग एक्स और साइन एक्स का कॉस एक्स e⁻x का e⁻x। ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। ठीक है, ये मेरा फाइनल आंसर बन गया। देखिए अगला क्वेश्चन है, बाई इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ई मल्टीप्लाई e⁻x प्लस x²। ठीक है, यहाँ पर दो फंक्शन अलग अलग हैं, ऐसा समझिए, ये है प्रोडक्ट में और एक प्रोडक्ट में ये वाला। तो यहां से dy बाई डी एक्स, साइन एक्स का कॉस एक्स और कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और e⁻x को कॉपी और x² को कॉपी, प्लस साइन एक्स कॉस एक्स e⁻x और x² का 2x। ये इसका फाइनल आंसर हमारे सामने बन गया। अभी इस बात की टेंशन नहीं करनी है कि सॉल्व करके सर क्या आएगा, बात की बात है, पहले अभी फंडामेंटल समझते हैं आगे।
मान लीजिए अगला क्वेश्चन एक और है, एक्स की पावर 4 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। तो एक नंबर ये हो गया, दूसरा नंबर मेरा ये हो गया। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स 4x³ 5 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस एक्स की पावर 4 और 5 साइन एक्स को कॉस एक्स माइनस प्लस 3 साइन एक्स। ये फाइनल आंसर ही बन गया इसका। ठीक है, ये हमारे इस तरह के फाइनल आंसर फॉर्म हो गए। यहाँ से एक चीज और समझते हैं हम कि डिवीजन रूल क्या होता है। जैसे प्रोडक्ट में हो गया, जब मान लेते हैं हमारे सामने दो फंक्शन लिखे हुए इस तरह से, ए की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस साइन एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स, सुनना ध्यान से, नीचे वाले को कॉपी करो और ऊपर वाले का डेरिवेटिव करो, ए की पावर एक्स माइनस ए की पावर एक्स, नीचे वाले का डेरिवेटिव 1 का 0 साइन एक्स का कॉस एक्स और 1 प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। क्या किया मैंने, ऊपर वाले नीचे वाले को पहले कॉपी किया, ऊपर वाले का डेरिवेटिव किया, माइनस ऊपर वाले को कॉपी किया, नीचे वाले का मैंने डेरिवेटिव किया, 1 का 0 और प्लस साइन एक्स का कॉस एक्स। इस तरह से हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर हम दूसरे क्वेश्चन की तरफ देखें एक और, x प्लस साइन एक्स डिवाइड बाई एक्स प्लस कॉस एक्स। ठीक है, तो डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां आएगा x, नीचे वाले को कॉपी और ऊपर वाले का डेरिवेटिव क्या आएगा, x का 1 और साइन x का कॉस x माइनस ऊपर वाले को कॉपी साइन x और नीचे वाले का डेरिवेटिव साइन x। डिवाइड करेंगे नीचे से, x का 1 और cos x का, नहीं कॉपी करना है एक्स एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक है, ये इसका फाइनल आंसर हो गया। तो फाइनली हो क्या रहा है यहाँ पे, अगर हमने दो चीजें समझी, बाई इक्वस टू यू इंटू वी, तो डी वाई बाई डी एक्स, यू का डेरिवेटिव किया हमने, ये डेरिवेटिव साइन होता है, इंटू वी प्लस यू इंटू वी का डेरिवेटिव। और वहीं अगर डिवीजन रूल है हमारे सामने, u अपॉन वी, तो डी वाई बाई डी एक्स, वी को कॉपी u का डेरिवेटिव माइनस u कॉपी v का डेरिवेटिव, नीचे वाले का होल स्क्वायर। इस तरह से हमारे दोनों, हमने प्रोडक्ट रूल और डिवीजन रूल एक एक करके बारी बारी से सीख लिया हमने। लेकिन कुछ क्वेश्चन और भी करने हैं, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, क्या है क्वेश्चन पहला, एक और देखते हैं। देखिए, इसका जो डेरिवेटिव आएगा मेरा डी वाई बाई डी एक्स, नीचे वाले को कॉपी करेंगे ऊपर cos x, ऊपर वाले का डेरिवेटिव करेंगे, 4x का इंटू 1 हो गया क्योंकि x की पावर 0 हो जाएगा 1 के गए, प्लस 5 इंटू कॉस एक्स माइनस, और फिर ऊपर वाले को कॉपी साइन एक्स और 3x का 3 प्लस 7 माइनस साइन एक्स डिवाइड बाई 3x प्लस 7 कॉस एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरह का हमने सॉल्व कर लिया। कुछ और क्वेश्चन देखते हैं, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर।
होल डिवाइड बाई ए एक्स प्लस बी। तो उसको फिर से डिवीजन रूल लगाएं, तो नीचे वाले को कॉपी करो, हो गया। ऊपर वाले को मैंने डेरिवेटिव किया, प्लस क्यू प्लस, नहीं माइनस लगाएंगे बीच में, ओके, पी एक्स स्क्वायर प्लस क्यू एक्स प्लस आर और ए एक्स का ए प्लस जीरो। तो यहाँ पे ए बी पी क्यू आर कोफिशिएंट्स की तरह बिहेव कर रहे होंगे, मतलब कोई न्यूमेरिकल वैल्यू होगी ये सारी वैल्यू, आप ऐसे समझिए यहाँ पे। ठीक है, बड़ा आसान सी बात थी कि हमने बेसिक फंडामेंटल कवर कर लिए इस टॉपिक के अंदर। बस तुम्हारे यहाँ यही फंडामेंटल्स हैं, बाकी इसके बाद जो और डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस हैं उनको हम पढ़ते हैं आगे नेक्स्ट लेक्चर में। जारी रखिए। थैंक यू वेरी मच।